नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट। मैं इस थ्योरी को स्टार्ट करता हूँ, पर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम इसी चैनल पर। मैं बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग वीडियो आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प हो एग्जामिंग के थ्रू। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट, इसका जनरल फॉर्म क्या है? द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द a0 डेल्टा एफ एक्स। ये पूरा फॉर्म एक तरह से देख लीजिए आप। मैं इतना लंबा बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करना चाहता नहीं। ओके, मेन चीज़ आपको बता दूँ, देखिए डी इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, डी डैश इक्वल टू क्या है? डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी चाहिए। अदर्स ये इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, a0 dn प्लस किस तरह से निकाला गया है, ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने नोट डाउन किया है, आप भी समझ लीजिए। देन ऑल द डेरिवेशंस अपॉन रिंग in equation are of the row order, then it is called homogeneous linear partial differential coefficient। यहाँ तक सब ऐसे, लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर PDE with constant coefficient and homogeneous linear PDE with constant coefficient is equal to 0 डेल्टा एफ। ये एक फॉर्म है होमोजीनियस का। मेन चीज़ क्या है, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू डी अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स डी डैश माना क्या होता है? डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई। ये इक्वेशन है। हम आपको दिखाता हूँ फॉर्म, ये लिखा कैसे जाता है। तो लिखने का फॉर्म जो होता है D0 डी नॉट डी एन प्लस D1 डी एन माइनस वन डी डैश प्लस D2 डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर इसका लो अना कहाँ तक जाएगा? ए एन डी डैश एन तक इक्वल टू 0 एफ एक्स वाई। फाइव डी कॉमा डी डैश जेड एफ एक्स। ये क्या? कंप्लीट मैनिटरी फंक्शन, इस साइड के कंप्लीट मैनिटरी फंक्शन, और ये क्या? पार्टिकुलर इंटीग्रल इफ एफ एक्स जी 0 एंड एफ पी आई इक्वल टू 0। आप सी एफ देख सकते हैं, इज द मस्ट ऑफ कंटेन एन आर्बिट्ररी फंक्शन। एन तरह के आर्बिट्ररी फंक्शन होते हैं। ऑर्डर ऑफ पी डी आई क्या है? आई पी डज नॉट कंटेनिंग आर्बिट्ररी फंक्शन और कंटेंट, जो आर्बिट्ररी फंक्शन को कंटेन नहीं करता है। ये 2 या 3 केसेस में होता है, मैं आपको सभी केसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ओके, फॉर सी डॉट सी एफ पुट किएंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। जैसे सी एफ का क्या पुट करेंगे? डी इक्वल टू एम पुट करेंगे, डी डैश बराबर ये 1 पुट करेंगे। ओके, ये फॉर्म है उसकी। 5 एम डॉट कोमा 1 जेड इक्वल टू एफ एक्स। एक्सिलरी इक्वेशन 5 का, तो एम इक्वल टू क्या है? M1 M2 इक्वल टू आता जाएगा Mn तक जाएगा। केस 1 क्या है? इफ एक्सिलरी इक्वेशन as in डिस्ट्रिक्ट रूट्स। फॉर्म क्या है इसकी? सी एफ की 5(1) वाई प्लस M1 एक्स प्लस 5(2) वाई प्लस M2 एक्स प्लस 5n वाई प्लस MN एक्स, जिसकी फॉर्म है। एग्जांपल लेते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व डी डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन डेल्टा एक्स वाई माइनस एस सी डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा स्क्वायर वाई। तो इसका क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल टी इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी एक्स एंड डी डैश बराबर डी वाई। तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, डी डैश स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये डी स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ लिखा। अब हमें एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो हो गया, हमने निकाल लिया इसे।
अब इनके हमने m की वैल्यूज़ निकालनी है। m की वैल्यूज़ क्या आई, ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप देख लेना। m की वैल्यू -2, 3 डिस्टिंक्शन रूट्स, और CF की हमें से लिखेंगे कैसे, तो F1 = y प्लस CX 3x, पहले प्लस वाला लिखेंगे, फिर प्लस F2 y - 2x P.I = 0, जो कि 0 है। हम देखते हैं इस साइड कुछ है, पार्टिकुलर साइड कुछ है ही नहीं, तो PI 0 ही होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, Z = F.I CF प्लस PI, तो हम CF लिख देते हैं 0 और PI तो 0 है। क्वेश्चन 2, सॉल्व d² dq - 6d² d' प्लस 11 dd² - 6d' 3 Z = 0। पुट d and d' = 1 एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक्सिलरी इक्वेशन हमने कन्वर्ट किया है इस वाले पोर्शन को, तो क्या निकल के आया, m की वैल्यू 1 2 3। अब m की वैल्यू 1 2 3 आ गई, तो हम देखिए आगे से सॉल्व करेंगे इस तरह से। CF की वैल्यू हमने निकाली कि जब 1 आया तो m के यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, ओके। PI क्या इसका 0 है ऑलरेडी। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, Z = CF प्लस PI, ओके। थर्ड क्वेश्चन इसका Δ4 की पावर 4 Z अपॉन Δx4 माइनस Δy Z Δyn = 0। हम देख सकते हैं PI तो 0 होगा इसका, हम इस साइड कुछ है नहीं तो देख के बता सकते हैं कि PI 0 है ऑलरेडी। हमने x को d लिया और dy को d' लिया, क्या है ये, हमने अदर सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो m की वैल्यू क्या है, ये बहुत, अगर आप यहाँ पर अटक रहे हैं तो आपको बेसिक सीखने की ज़रूरत है, ओके। आप अपने बेसिक क्लियर कीजिए। अब m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू है +-1 +-i, तो देखिए 5y + 1x + 5y - y x + 5 3y + i1 + 5y - ix। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो गया। CF PI तो 0 है, CF आपको दिया ही हुआ है, कंप्लीट सॉल्यूशन यही होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपके सामने है, 4th एग्जाम्पल। उसके बाद हम लेंगे केस 2, ओके। सॉल्व Δ4 की पावर 4 Z अपॉन x4 प्लस Δ4 Z अपॉन dy की पावर 4 = 0 d ये रहा, और उसके बाद d' 0। इनकी भी हमने m की वैल्यू सिंपल सिटी के, हमें m की वैल्यू निकालनी है और CF में पुट कर देनी है, ओके। सिंपल सिटी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ओके। अब देखिए m की पावर 4 + 1 = 0, m की पावर 4 + 2m² + 1 = 2m², m² + 1 की पावर 2 √2m² = 0। पुट a + b a - b टिक m² + √2m + 1 m² - √2m + 1 m² + √2m = 0। हम धाराचार्य के सूत्र को लेते हैं। धाराचार्य का सूत्र क्या था, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 4ac ± b जी, ठीक लिया आप लोगों ने। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, 1/√2 ± i 1/√2 1/√2 1/√2 ± i √2। m की वैल्यू